देखेंगे तो आप रतनपुरा डाकखाना में सीधे जाएंगे और जो भी कर्मचारी हैं सभी मैं नहीं करा। यहाँ जो है दुकानदारों को ठेकेदार बैठा दिया। धन्यवाद देता हूँ और मैं आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ कि कम से कम मुझसे मेरे तक आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। बताएं। मेरा कहना है, लोगों का कहना है कि अभी तक सभी दलों के प्रत्याशी मैदान में दमखम के साथ उतरे हैं, लेकिन ये बसपा के प्रत्याशी कोई नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ही नहीं है, एक मिशन है, एक आंदोलन है। ये संतों, गुरुओं, महापुरुषों के दिशा निर्देश पर चलती है। और बहुजन समाज पार्टी की बात आप कर रहे हैं श्रीमान जी, तो बहुजन समाज पार्टी अब तक आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि अब तक जितने प्रत्याशी उतारे गए हैं, जितने बसपा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए हैं, सारे दलों में हलचल पैदा हो गई है। और आप कह रहे हैं कि जब एक मिनट रोकेंगे आपकी बात को, आप कह रहे हैं कि सारे दलों में हलचल हो गई। हलचल का क्या मतलब, क्यों हलचल हो गया? आप डर रहे हैं या वो लोग डर रहे हैं? ऐसा प्रत्याशी हम लोग का जीतने वाले उतरे हैं, इसलिए सारे दलों को सनसनीखेज पैदा हो गई है। और आप कह रहे हैं कि बसपा का यहाँ कुछ है ही नहीं। बहुजन समाज पार्टी के पास अभी तक 23% वोट है। अगर मुस्लिम लोग अगर जुट जाते हैं तो 20% उनका वोट है। 23 और 20 43% है। आप कमजोर कर रहे हैं कि बसपा का कहीं पता? मैं कमजोर नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक बसपा के प्रत्याशी कोई नजर नहीं आ रहा, ये मैंने बात कहा है। पहली जो लिस्ट जारी हो चुका है, पहला राउंड जो पश्चिमांचल में है, वहाँ सारे सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतार करके और गांव-गांव घूमने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जो बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में जो कार्य किया है, जिनका लाइन ऑर्डर रहा है, वो उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में इतिहास है लाइन ऑर्डर के मामले में। और बहुजन समाज पार्टी पूरे 28 राज्य में जितने मुख्यमंत्री, अब तक कोई पैदा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के जितना ने बहन जी ने काम कराई है, किसी अन्य दल ने कराया है। एनडीए जो एनडीए एयरलाइंस में ये आप हैं सहदेव, भारतीय सहदेव पार्टी के इस समय प्रत्याशी हैं घोसी से अरविंद राजभर जी। ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसे दल से मिलान किया है जो इस समय वर्तमान में सरकार है और वह बहुत बखूबी सरकार का नियम इस समय चल रहा है। लोग बड़े खुश है। अब उस मेरा पीछा नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी मिल जाते हैं तो ये अच्छी बात कहते हैं। अब चलिए आपको इनकी अच्छी बात सरकार के प्रति, जो चुनाव का दंगल इस समय चल रहा है, इस चुनाव के प्रति आप भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? जो इस समय चल रहा है दंगल, सभी दलों के प्रत्याशी उतर गए हैं और केवल एक दो ऐसे दल है जो अपना प्रत्याशी नहीं उतारी है। अब क्यों नहीं उतारी है उसमें मेरा कमेंट तो जो ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका क्या कहना क्या है, क्यों नहीं उतारी है? पहले तो और जो उतर गए हैं वो कैसे हैं? न्यूज चैनल के धन्यवाद बा। जीवन भी कुछ होता बहुत बढ़िया बा। सरकार से ये निवेदन बा कि महंगाई, बेरोजगारी बहुत विशेष रूप से बा। महंगाई ज्यादा बा, बहुत ज्यादा बा। लोग कहता कि महंगाई कम, सरकार खुद कहे कि महंगाई कहाँ है भैया। हम तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, 2000 रुपया सम्मान निधि, उसका नाम रख दिया गया सम्मान, किसान सम्मान निधि। किसानों को सम्मान के साथ 2000 रुपया दिया जा रहा है। और शौचालय है, आवासें हैं, मैं गिनती नहीं गिना रहा हूँ, केवल योजना को बता रहा हूँ कि ये सरकार की योजना है। 5 किलो राशन, ये आवास हो गया, शौचालय हो गया, 2000 सम्मान, किसान सम्मान निधि। पहले तो आप लोग गौर कीजिए उसका नाम क्या रख दिया गया है, किसान सम्मान। सम्मान के साथ किसानों को 2000 रुपया दिया जा रहा है। सब होने के बाद अब बन गया है 5 लाख का, एक व्यक्ति पर 5 लाख की दवा करा सकते हैं। ये सरकार की योजना मैंने गिनाया है, बताया है।
नहीं, सब झूठा वादा। नहीं भैया चौला टोटल झूठा वादा। नहीं चौला हमके 5 किलो राशन ना चाहिए, ना 5 किलो गेहूं चाहिए, हमके चाहिए रोजगार। भैया जबले अन्न ना रही तबले दम ना रही, नहीं, जबले दम ना रही तबले जीवन नहीं। तो हमके रोजगार मिली, हुआ भाई के रोजगार मिली तो 5 किलो से लेके 25 किलो खरीदा जाए। हाँ। लेकिन 5 किलो फ्री वाला राशन दे के भुलवा वाला काम मत करो। योगी जी से एकदम विशेष रिक्वेस्ट बा, योगी जी से एकदम बिल्कुल रिक्वेस्ट बा कि ये बात के आप समझी कि 5 किलो राशन ना दे के रोजगार आप दे। चलिए भैया कह रहे हैं कि बहुत महंगाई है, 5 किलो राशन न दिया जाए, लेकिन एक और है ये इनके मुस्कुरा, पहले तो आप लोग इनके मुस्कुराहट को देखिए, हमेशा इसी तरह खुश रहते हैं, इसी तरह मुस्कुराते रहते हैं। इनकी बाजार में दुकान है, मैं आता हूँ तो वहाँ भी मुस्कुराते नजर आते हैं, या वीडियो कैमरा के सामने भी मुस्कुरा रहे। भैया आपका क्या राय बा? ये समय दंगल चलता, महायुद्ध बा, पूरे भारत का ये चुनावी महादंगल बा, आप क्या कहना चाहता नहीं चुनाव के लेके? हमारे मन में है कि हमको तो विश्वास है, थोड़ा ही तो नहीं विश्वास है, इनकी सरकार बन जाएगी। केकर हो? भाजपा का। केकर? भाजपा को? हाँ। थोड़ा सा कमी हो सकता है ना तो बन जाएगी। मन तो हो कि पूरा 100% भाई शंका बा, शंका जहाँ शंका रहता है वहाँ कुछ भी हो सकता है। भैया भी शंकित है, शंका के घेरे में है, लेकिन ये कुछ कहना चाहते हैं कैमरावा के समन्वय नहीं का। अच्छा ऐसा बात है कि बिजली बहुत महंगाई है, गरीबों के हित में नहीं है, तो अब केंगन होई भैया? जब कुल डारे बा तो फिर कामवा कैसे चले, कैसे सरकार बने? बात तो यहाँ से बात। गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, बिजली महंगा हो गया, 2 काम केवल महंगा हो गया और सब दूगो खाली काम महंगा बा। अगर दूगो काम सस्ता हो जाए तो ठीक हो जाए फिर सब सिलेंडर और का कॉल सबके लिए ठीक हो जाएगा। सिलेंडर और का कॉल बिजली के बिल, सिलेंडर और बिजली का बिल 2 चीज। मन 3 रुपया जरा होता है, 13 रुपया का बिल आता है, यही काला का मतलब तो बा। अरे पहले कांग्रेस इलाज में 100 रुपए देते थे, आज 1000 रुपए बिल आ रहा है। गैस सिलेंडर महंगाई बा, 2 ही चीज महंगाई बाटे, 2 चीज महंगा। का 2 चीज? बिजली के बिल, बिजली का बिल और गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर बिजली का बिल ये सुधर जाए तो फिर सरकार बना दे बाजार। अब तो जनता के मन की बात। आप भी जनता है भैया, आप भी वोटर हैं भैया। एक और भाई साहब हैं, इनकी दुकान पर हमको लगता है कि बहुत नेता लोग आते रहते हैं और कुछ न कुछ इनको बताकर ही जाते हैं। चलिए इनसे ही बात कर लिया जाए। सभी नेताओं के मत की बात आप ही बता दीजिए। इस समय चल रहा है चुनावी दंगल, इसमें आपका राय क्या है? कौन प्रत्याशी सही है, कौन दल सही है, कौन प्रत्याशी आ सकते हैं? आप जिस पार्टी से मिलान करते हैं उससे मेरा कोई मैं बता रहा हूँ, अभी तो शुरुआत हुआ है। क्या शुरुआत हुआ है? अभी तो शुरुआत हुआ है, समय लंबा है हमारे तरफ। जब वक्त करीब आएगा तो आकर पूछिएगा, मैं बताऊंगा। इसके पहले अभी कुछ नहीं हुआ। जब नहीं यार, डरा नहीं रहे, हमको डरने क्या बात है यार? कौन हमको डरवाएगा बताइए? अपने मेहनत से करता हूँ, खाता हूँ, जीता हूँ, काहे लिए डरेंगे? डर नहीं बात नहीं डर कोई बात नहीं। फिर मान को बात काहे? अरे कोनो मन के बात नहीं है भाई, जेल जाने की बात नहीं है। रही बात कि जब नजदीक आएगा तो जनता की मंशा को हम लोग अच्छा भैया, आप देख करके बात बताते हैं, सुन करके बात बताते हैं, यही बात है ना? जनता की मन को भाप लेंगे तभी बताएंगे, पहले हम कुछ नहीं करेंगे भाई। चलिए आइए, और अब चल रहे हैं वहाँ जहाँ या राजनीति की हमेशा बातें होती हैं, यानी 24 घंटा में 22 घंटा से 18 घंटा तो यहाँ राजनीति की बातें होती रहती हैं। मैंने आए दिन देखता रहता हूँ। चलिए एक भाई साहब है, देखिए क्या नाम होगा भैया आपका? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह भैया, जो दंगल चलता, युद्ध चलता, हर पार्टी का लोग प्रत्याशी चुन दे रहे बा, और प्रत्याशी लोग दम खम के साथ 50 गो 100 गो 200 1000 लेके जथा लेके जनसभा मीटिंग करता ना। आपका राय क्या बा? तो हम साफ बताएं कि झूठ बोले? कुछ हो बोला, क्यों ना बात नहीं? आप स्वतंत्र हैं। यहाँ से हम भाजपा का है, लेकिन राजू राय निकला था। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए अजमंजस में आप भाई साहब डाल दिए हैं सभी वोटरों को। आप कह रहे हैं कि मैं भाजपा का हूँ, लेकिन वोट देंगे राजू राय का ना खा भैया। ये तो गलती है, गलतियों के क्या सही हो, लड़ाई में कोई नहीं है। राजू राय की लड़ाई में भैया 25% और 75% राजीव राय जीत रहे हैं।
भैया देखिए आपकी सपा आपकी बात मैं 2 मिनट काटूंगा और सही बात बता दूंगा। जो लोग अभी मैंने मिला है बसपा के कार्यकर्ताओं से, वह कह रहे हैं हम लोग की बहन जी और हम लोग के नेता, हम लोग के पार्टी सभी प्रत्याशियों को आने दें, फिर आने के बाद हम लोग ऐसे प्रत्याशी मौजूद करेंगे आप लोगों के सामने इस घोषित लोकसभा में कि सभी लोग दंग रह जाएंगे और हम लोग आगे निकल जाएंगे। हम लोग यहाँ से पूर्वांचल में पूरा सपा जा रही है, एक भी सीट किसी को मिलने वाला नहीं है। भाजपा वाला कहता है कि कुल सीट सब वोट हम लोगों का हो गया है, सब मित्र हैं हम लोगों का। भाजपा वाला भाजपा वाले भी सब हम लोगों को वोट करेंगे। भैया तो संगे वाला ये कहता हूँ जैसे आज मंजस बा कौन के हम भाजपा ही हैं वोट दे सपा के। यहाँ टिकट जैसे बांटा गया है वैसे वोट मिलेगा। आपको मैंने बताए हैं कि यहाँ जब भी हम आते हैं तो केवल राजनीति की बात होती है। आपको वीडियो स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि जो भी लोग भाई साहब लोग हैं राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भाई साहब ऐसे मिले हैं जो भाजपा के वो सदस्य हैं और वोट दे रहे हैं सपा को। ये तो वोटरों को आज मंजस में भैया डाल दिए हैं। चलिए भैया क्या नाम होगा, आइए इधर। फोटो खींचा जिनको मैंने सोशल मीडिया पर दिखाए थे, जब 22 तारीख था राम जी का यहाँ आगमन हो गया था अयोध्या में, तो आप अपने दुकान को फ्री चाय पिलाए, दुकान ये फ्री रहे ना भैया, फ्री रहे, मिठाई तो सब रहे ना घर पे सभी लोगों को एक निमंत्रण दे करके सभी लोगों को भोजनालय भी फ्री किया। जब ये सोशल मीडिया पर बता था कि ऐसा का तुम्हारी मन में व्याप बोल है कि पूरा सत्यानाश कर दिया अपन वही दिन 22 तारीख वाला सत्यानाश नहीं किया। हाँ, मैं राम के नाम पर धर्म कमाया। चलिए आप भगवान के नाम पर मैं भगवान कह रहा हूँ, आप राम जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं है। भगवान के नाम पर अपना पूरा निछावर कर दिए संपत्ति है, चाय भर दिन बनाए मिठाई खिलाए, वो तो बात सही है भैया। अब भाई समर चला था, चुनावी समर, आप तक टीवी रखने वाला चालू भी बाटे, सब समाचार आप लोग के घरे आ जाते, आप लोग के दिमाग में सीधे आ जाता। और आप लोग का क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा? हम जिस पार्टी से जिस लोगों के साथ समर्थन है, हमारी पार्टी जिसको टिकट देगी उसको हम लोग वोट करेंगे। किस पार्टी? भाजपा। भाजपा में है तो भाजपा को ही करेंगे, दूरदर्फा बात। अच्छा एक बात भैया, आपको बात को काटना, कुछ लोग भाजपा ही लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं अरविंद राजभर से खुश नहीं हूँ, पार्टी से तो खुश हूँ लेकिन अरविंद राजभर जी से मैं खुश नहीं हूँ। जैसे आपने भैया बता दिया है कि मैं भाजपा का सदस्य हूँ लेकिन वोट दूंगा कहाँ, सपा को बताया है। विचारों का नहीं तो कैसे आप लोग कैसे विचार वाले हैं कि जो भाजपा का झंडा लेकर केवल धोते हैं और वोटवा की समय वोट दे देते हैं दूसरे को। ऐसे लोग हैं जो आदमी बन जो है जो आदमी आएगा तेज तरह यह जो है जातिगत। चलिए भैया अब ज्यादा आपसे समय नहीं लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक बात और है, कल आए थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी और उनके ही आने पर अरविंद राजभर जी दंडवत ये माफिया मांगे हैं अपने समर्थकों से, इसके बारे में क्या कह रहे हैं, चाहिए या नहीं चाहिए? ऐसा उनको चाहिए, जो गलतियां की हैं उस पर क्षमा नहीं मांगेंगे, क्षमा मांगना पड़ेगा। अच्छा लोग विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भैया आप काहे क्षमा मांग रहे हैं, आपके पिताजी अन्न बोले हैं, जो भी बोल देते हैं वो क्यों नहीं क्षमा मांग रहे हैं? राजभर को टिकट नहीं दिया जाएंगे तो वही राजभर को ही टिकट दिया गया है, उन्होंने अपने लड़के को लड़ा। लेकिन जो बोलते हैं आप अध्यक्ष साहब, जो मंत्री इस समय ओम प्रकाश राजभर जी क्षमा मांग रहे हैं उनके लड़के, इस पे क्या? जो मैदान में आएगा वही क्षमा मांगेगा, मैदान में आएगा उसका बाप कहीं और है तो वो क्षमा थोड़ी मांगे, जब आएगा तो वो भी क्षमा मांगे। लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भैया उनको क्या क्षमा मांगने की जरूरत है, जो बोलता है वो कहीं नहीं क्षमा मांगता। उसी को भेजा गया है तो क्षमा कौन मांगेगा? चलिए आपको ले चल रहे हैं वहाँ जो युवा पीढ़ी है, भारत के कर्णधार जिस पे भारत टिका है उसके यहाँ लेके चल रहे हैं, उनका विचार रख रहे हैं। क्या नाम होगा भैया, नाम बता दीजिए। मेरा नाम हिमांशु कुमार है जी। भैया हम लोग के बारे में जो सोचेगा उसी के पक्ष में। अभी तक कौन सोचा है आप लोगों के बारे में? अभी तक कोई स्टूडेंट के बारे में कोई भी सरकार सोच ही नहीं रही है। अब तक कोई नहीं सोचा है। 2014 में
बीजेपी आई तो कही कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, हालांकि वो दे ही नहीं रही है। अच्छा भैया, 2014 से आप लोग निरंतर भीड़े रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि 2014 से किसी पार्टी ने परीक्षार्थियों पर, विद्यार्थियों पर और युवाओं पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, फिर आप लोग को ध्यान नहीं देता है, आप लोग उसी गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। भैया हम तो नहीं देते हैं भाई, जो दे रहा है बहुसंख्यक समाज। चलिए पीछे की बात छोड़ दिया जाए, अब आने वाले इस वर्तमान समय की बात की जाए तो आप लोगों का राय क्या है, किधर आप लोगों का मत जाएगा? हम लोग का यही राय है कि सत्ता परिवर्तन हो, जो भी सरकार आए वो युवाओं के भविष्य में सोचे और रोजी रोजगार। सत्ता कब परिवर्तन करेंगे आप लोग? सत्ता का परिवर्तन एकदम निश्चित है। इस बार सत्ता का परिवर्तन निश्चित यानी है। भाजपा को आप हराएंगे? हराएंगे हम लोग नहीं। देखिए ये भैया है सपा वाले, ये युवा है भारत के भाजपा वाले हम लोग थे, सपा है, लेकिन लेकिन आप सपा भैया कह रहे हैं कि हम लोग युवा, मुझे किसी दल से कोई मतलब नहीं है, जो विकास चाहिए भैया, हमको रोजी रोटी चाहिए। हम लोग रोजी रोटी रोजी रोटी में तो एक और ही योजना भैया, 5 किलो राशन मिल जाता, वो गेहूँ वाला चौलो। भैया हम बीटीसी किए हैं, सीटेट क्वालिफाई, हम 5 किलो राशन पर संतुष्ट रहेंगे? बताइए तो। हम 2.5 लाख रुपए देकर डिग्री लिए हैं और हम 5 किलो राशन पर संतुष्ट रहेंगे। लेकिन लोग खुश बा कि 5 किलो राशन मिला था, बिना कमैले बिना कुछ कैले 5 किलो राशन घरे आ जाता फ्री में। कोई कुछ नहीं है भैया। बताइए, एक बाइक हमारी देश की जनता 80 करोड़ एक बाइक गरीब हो गई। 2014 से पहले कोई गरीब नहीं था, और जब बीजेपी आई तो 80 करोड़ लोग राशन का लाभ ले रहे हैं और सब लोग गरीब हो गए। मैंने भैया आपका ध्यान किधर जा रहा है? बीजेपी को हराने की तरफ जा रहा है या बीजेपी की जिताने की तरफ? हमारा कोई मुद्दा, मतलब यही मुद्दा है कि जो भी सरकार आए युवाओं के बारे में सोचिए, कांग्रेस चाहे बीजेपी जो भी आए, हम किसी पार्टी के नहीं। चलिए भैया, कुछ पार्टी से मिलान करने वाले ही व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं पार्टी का सदस्य हूं लेकिन वोट दूसरे जगह दे दें, ऐसी कोई बात नहीं है लोग। चलिए एक भाई साहब हैं, ये भी बड़े लड़ाकू और बड़े अच्छे बात करते हैं। जब भी मैं देखता हूं, मेरा भी घर इधर एरिया में है, जब भी आता हूं इस दुकान पे तो मैंने बता दिया है कि ये दुकान जो है राजा, यहाँ जो भी लोग आते हैं राजनीति की बात करते हैं। भाई साहब की बात मैंने हमेशा सुनता रहता हूँ, आज इनसे मुलाकातें हो गई। आप अपने विचार को रखिए सर जी कि ये जो दंगल चल रहा है, आप जिनकी बातें सुने, क्या कौन कहा है, उससे आप हट करके बताएंगे क्या राय है आपका इस चुनाव दंगल में? शिक्षा पारदर्शी है, जो भी मेहनत करेगा वो कहीं न कहीं कामयाब रहेगा। पहले की शिक्षा में अब की शिक्षा में बहुत अंतर है। पहले मेरिट बनाई जाती, सारे सेंटर बनाए जाते थे, नकल खरीदी जा रही। आज किसी भी सेंटर और मेरिट खरीदी जाती थी। 95% मेरिट, यही 91 में कल्याण सिंह आए, हम लोग उस बार सुने। और जो लड़के उस समय बिना नकल की परीक्षा बीच में जो सरकारें आई, लड़कों का बड़ा हरास हुआ, बहुत हरास हुआ। और जो लोग नकल करके पास हुए, जो इसके पहले तो कहा जा रहा है कि सरकारें नहीं चाहिए, सरकारें सारी सरकारों से ज़्यादा विशेष भी किसी को नौकरी दी, चाहे वो BTC हो। हाँ, ये है कि इसने एग्जामिनेशन लगाया, डेट हुआ, सीट डेट हुआ, सुपर डेट हुआ, जो सुपर डेट निकालेगा तो मेरिट में आएगा वो होगा। तो इसके लिए जो है तैयारी करने की आवश्यकता है। चुनाव का जब ये तैयारी करने की आवश्यकता है, 2 मिनट आपकी बात मैंने रोक रहा हूँ। तैयारी करने की आवश्यकता तो जरूरी है। जो पढ़ते हैं भाई, मेहनत नहीं करेंगे तो पढ़ने का मतलब क्या रहेगा? लेकिन जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वह एक बात कह रहे हैं कि भैया जब हम लोग मेहनत करके क्या करेंगे, जब मेहनत करके जाते हैं एग्जाम यानी परीक्षा दें, उसी समय पेपरवा लीक हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये जो है सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था है, और दुर्व्यवस्था आज तक नहीं है। जो भ्रष्टाचारी पहले से इसमें पड़े हुए, एक बार के किसी को अब सुधार नहीं पाए। लोग अभी कह रहे हैं, जो युवा हैं, जो पढ़ने वाले हैं, कह रहे हैं कि इस 4 से 3 महीना के अंदर 13 से 17 परीक्षाएं लीक हो गई है। इसके बारे में आप बताइए। उसी पर बात कर रहे हैं ना, इसके पहले से होता चला है। और जो जगलर पड़े हुए थे, आज भी उन पर नकेल नहीं कसा जा रहा, आज उनके ऊपर नकेल कसी जा। फिर जोगी जी का बुलडोजर क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि जितने लोग हैं वैसे लोग हैं, मेरा बुलडोजर तुरंत चलता है और अपने बड़े वाले पहिए से कुचल देता है। देख लीजिए पुलिस वाले में
पुलिस वाले में जिसने इसको आउट कराया था 25 लोग पकड़ लिए गए। सबसे पहले इस नौजवानों का हरस करने वाले वही जो पेपर आउट करा रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के जो दिग्भ्रमित हो, वो पढ़ लिख करके भी एग्जाम नहीं निकाल पाए, क्योंकि नकल करने वाले जो हैं, जो पेपर आउट हो रहा है, 2 लड़के बैठे हैं, एक क्लास क्या सरकारी के लोग हैं जो आउट करा रहे हैं। सरकार में सत्ता में ये लोग हैं तो सरकार कह रही है कि अगर जो आउट करा रहा है पकड़ा जाएगा तो मेरा बुलडोजर के सीधे सामने आएगा नीचे। जो भ्रष्ट नेता अधिकारी हैं वही सब मिलकर पेपर आउट करा। ये भैया क्या कर, ये गलत। देखिए ये पहले से ही आउट कराने वाले जगलर, इनका एक जुत्था है। राजस्थान भैया कह रहे हैं कि जगलर है, भैया कह रहे हैं कि जगलर है तो उनको पता नहीं, सरकार को पता नहीं कौन जगह। तभी तो 2019 के बाद एक भी सरकारी नौकरी निष्पक्ष तरीका से नहीं है। सब में धांधली हुई है, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे भैया आप लोग वो लायक पढ़ते नहीं खा जाता, नौकरिया के अरे तो भाई लीक हो जाता पेपर हो तो कैसे करिए पेपर जब यही सरकार लीक करा रही है। सही है, जज्बात नौकरी है ये लीक कराने वाले जज में है कि या सही कर रहे हैं, जजबात में है सही कर रहे हैं, जजबात में है कि सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे लेकिन आप जज्बात मत कहिए, सही कहिए। सुनिए, जो बार बार परेशान होता है तो कुछ कहेगा। राजस्थान की देखना है ना, राजस्थान की स्थिति देखना है ना। राजस्थान में जो होनहार बच्चे एक भी निष्पक्ष पेपर नहीं हो रहा। इसके लिए आप क्या करेंगे, निराश होकर घर बैठेंगे या तैयारी करते रहेंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, डिग्री लिए हैं, बीटीसी का डिग्री लिए 2018 से वैकेंसी नहीं आई है। प्राइमरी टीचर की 2018-19 से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। हम लोग क्या करेंगे, चाय बेचेंगे? बीटीसी और सीटेट पास करके हम लोग चाय बेचेंगे? बताइए तो। जो भी नौकरियां आ रही हैं सबका पेपर बिल्कुल है। अरे सब मेरे मित्र हैं, उसमें क्या हुआ कि कुछ लड़के परेशान जितने बिछड़े हैं सब हमारे मित्र हैं, चले हमारे जो हमेशा कोर्ट के दायरे में जाकर के सारे लड़कों को परेशान। कोई भी कोर्ट का दायरा ऐसा चल रहा है, कोई भी रोजी रोटी के बारे में बात, सब यहाँ पे राजनीति इतनी गंदी हो गई है, सब जात पात, इससे ऊपर कोई उठकर सोच ही नहीं रहा। राजनीति से भारत चलता है भैया, राजनीति से भारत चलता है। राजनीति रहेगा तो भारत खाने से चलता है भाई, रोजी रोटी से चलता है, खाने से चलता है, रोजी रोटी से चलता है, राजनीति से नहीं चलता है। आपको आप राजनीति, लेकिन राजनीति तो सर्वोपरि है भाई, राजनीति सर्वोपरि है। यहाँ बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। आम लोगों के बारे में भी सोचिए, क्या करें भैया? देखिए उनका विचार वो सही कर रहे हैं, लेकिन राजनीति बिना राजनीति का देश चलने वाला नहीं है। इसके 2 ही तंत्र, एक आप मीडिया है, एक सुरक्षा है, एक शिक्षा है, एक स्वास्थ्य है। और जब ये चारों तंत्र कहीं न कहीं धराशायी जब हो जाएंगे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था धराशायी होगी। तो इन चारों तंत्रों को उसमें सबसे सर्वोपर काम आपका, सबसे सर्वोपर काम आपका मीडिया। एक ऐसी भूमिका मीडिया की होती है कि जिस कमी को उठा करके, कमी देख रहे उसको तत्काल ला करके पब्लिक के बीच में मैसेज ला करके दे तो वो कमी नहीं होगी। आप भी देख रहे हैं करप्शन की बात जो कर रहे हैं, करप्शन में अभी बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा मार साहब, आप किस पार्टी से, आप इसको कहेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सभी लोग किसी न किसी पार्टी से मिलान, यानी किसी न किसी पार्टी में मिलते रहते हैं, उसके बारे में बताते रहे। आप किस पार्टी से बानी? देखिए हम पार्टी की बात नहीं कर पाएंगे, पार्टी की बात हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज है, देखिए एक चीज है, इस सारी चीजों के बाद हमारा मऊ जिस आकंठ में डूबा हुआ था, यहाँ बाहुबली था, कहाँ की यहाँ की पब्लिक कहाँ चली गई थी? 4 बार जो जेल से जो चुनाव जीता, फिर विकास की बात हम कहाँ करने वाले हैं? आपका प्रकाश जा रहा है मुख्तार अंसारी किसी के ऊपर, हाँ सही, मुख्तार पे ही मान लीजिए, लेकिन आम पब्लिक जब हम एक ही मार साहब जब मुख्तार अंसारी की देहांत हो गई है, यानी उनकी मौत आप बाद में आइएगा भैया, 2 मिनट के बाद आइएगा। 2 मिनट की बात का 2 मिनट की बात आप फिर तो सेवा हुई बढ़िया। जब मार साहब कह दिए, प्रकाश ही डाल दिए मुख्तार अंसारी, मार साहब मुख्तार अंसारी के मौत के बाद सभी वोटर हाय हाय कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कोई हाय हाय नहीं कर रहा है, कोई हाय हाय जो उनसे जुड़ा है, जो उनसे सटा बचा नहीं। चलिए दादा क्या कर रहा है? किस मीडिया से आप संबंधित? न्यूज इंडिया से।
वार्तालाप जान रहे हैं। आप लोगों को क्या पता है, हमारे क्षेत्र में वीडियो हो रहे हैं, इतना आसन का हो गया है कि बगैर एसओ के FIR लाल करने के बजाय वो कहीं देखी भी नहीं। आपका चाचा कहना क्या है, साफ साफ बता दीजिए चैनलों के माध्यम से, क्या आप कहना क्या चाहते हैं? सरकार भ्रष्ट है या प्रशासन भ्रष्ट है? प्रशासन सरकार ठीक बा, सरकार सही से प्रशासन चल रहा है। हाँ सरकार ठीक है, प्रशासन गड़बड़ बा। सरकार जब टाइट आप सरकार सही है, प्रशासन गड़बड़ है, दो में एक बताइए कौन गड़बड़ है? प्रशासन या शासन? प्रशासन या शासन, कौन गड़बड़ है? दोनों गड़बड़ है। दोनों गड़बड़। आप सही बताए हैं, डरते कहाँ हैं चाचा? तो एक दूसरे से इसमें आप कहना नहीं कि आपको बुरा लगेगा। हमको काहे बुरा लगेगा? आप लोग अपनी बात कहेंगे, बुरा काहे लगेगा? भी 80% गड़बड़ है। ओ यह बात है, बात फंस गया, अब बात फंस गए यहाँ से। चाचा ने स्पष्ट बात बता दी है कि मीडिया भी कुछ ऐसे मीडिया है, मैं सभी मीडियाओं को नहीं कह रहा हूँ, सभी पत्रकारों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे पत्रकार हैं, कुछ ऐसे मीडिया हैं जो चाचा ने पकड़े होंगे, पकड़े नहीं है, पकड़े होंगे। इनकी बात भी मैं सही कह रहा हूँ। और एक यदि सुविधा है सरकारी कर्मचारी, अरे चाचा कुल तो बात को ही दिया, मीडिया के भी लपटला है, प्रशासन के भी लपटला है, शासन के तो हार विचार का वक्त ये सही बात के वोट दिया वोट अब केहू के आगे जब तक या क्रांति नहीं आएगी, बच्चों में जो है जागरूकता नहीं आएगी, तब तक क्रांति का कैसा क्रांति लाना चाहते हैं? युवाओं में क्या क्रांति? जो नेता है ये भ्रष्ट है। एक विधायक मरता है, चुनाव करके हजार जो है कर्मचारी लाखों रिटायर होते हैं, एक बात है, देखिए आपने प्रशासन के बारे में बताया, शासन प्रशासन दोनों को लपेटे हैं। प्रशासन, मैं शासन की बात कर रहा हूँ। शासन के मुखिया, आप एक परिवार के मुखिया, आप एक परिवार के मुखिया हैं, आप सही हैं, लेकिन परिवार आपका सहयोग नहीं कर रहा है। ठीक वही स्थिति इस समय है। शासन सशक्त है, शासन ठीक है, लेकिन ये जो कर्मचारी भ्रष्ट हैं, कर्मचारी भ्रष्ट हैं, इनके रगों में एक मिनट रोके रहे हैं, आप सही बात कर रहे हैं। प्रशासन भ्रष्ट है, प्रशासन कर्मचारी भ्रष्ट है, प्रशासन में कर्मचारी भ्रष्ट है, प्रशासन में कर्मचारी भ्रष्ट, पुलिस कोई भी हो, किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी कर्मचारी देखिए। अच्छा जो भ्रष्ट है सरकार उसको भी जानता होगा ना, कौन मेरा भ्रष्ट है, मेरे अंदर। आप यहाँ हैं, आपके परिवार में 10 सदस्य हैं, आप किस किस को जानते हैं कि कौन कौन घर? मेरे परिवार में जितने लोग हैं मार साहब, सबको मैं जानता हूँ, सबके नेचर को जानता हूँ, सबको जानता हूँ, कौन काम करके आता होगा। क्या दंड दे सकते हैं? उस पर क्या दंड दे? मैं बता सकता हूँ कि भैया आप गलत काम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं ना। उसी प्रकार से ये सरकार जो है, जो भ्रष्ट मिल रहा है उसके ऊपर जो है अनुशासन लगा रही है, सरकार छोड़ नहीं रही है। इसके ऊपर दंड लगाने मुखिया जोगी जी हैं, मुखिया मोदी जी हैं, यही दो है ना, यही दो है सर ना। तो ये बताएं इनके ऊपर कौन सा आपका भ्रष्ट का तू चल रहा है, तंत्र चल रहा है? कहाँ से भ्रष्टता आ रही है? भ्रष्टता है कहाँ? जो पहले से भ्रष्ट करके आए हैं, जो पहले से भ्रष्ट करके आए हैं, उनके मुंह में अभी खून लगा है और उनको दुरुस्त। चलिए अब ज्यादा आप लोग समय नहीं लगे, इसलिए कि ये दंगल चल रहा है, चुनावी दंगल चल रहा है। पोस्ट ऑफिस है, जाकर देख लीजिए, वहाँ से ले जाइए। यहाँ पोस्ट ऑफिस सभी लोग जितने सरकार के क्या दोष है? सुनिए बात सुनिए, क्या दोष है? कोई भी पोस्ट ऑफिस पर जा रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है, कहा है सर्वर का बस्ती नहीं दोष है, नहीं जानते क्या दोष है? सरकार नहीं जानती है कि कौन है, कुछ नहीं जानती है, सरकार रोजाना जानती है। पब्लिक का दोष है, पब्लिक का दोष है, पब्लिक क्यों निर्धारित कर रही है? पब्लिक अपने ऊपर। अच्छा ये बताइए, एक बीडीसी पब्लिक ईमानदार नहीं दे रही है, एक जिला पंचायत पब्लिक ईमानदार नहीं है, एक प्रधान जब चुनने जा रही है तो उसको शराब चाहिए, रोटी चाहिए, सूरा चाहिए, और क्या बताएं, जब सूरा शराब ले करके और एक प्रधान का 75 लाख हम जब लगा दे रहे हैं, फिर क्या आशा कर रहे हैं कि वो विकास करेगा, वो अपना पैसा निकालेगा? ये पब्लिक सबसे गिरी हुई है, पब्लिक जब ठीक हो जाएगी। एक बात और है, सीट फंड जितने कंपनियां हैं सरकार के आदेश से, यानी सरकार के ही द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है और लूट लेते हैं, तो सरकार को भी अच्छा लगता है। जैसे मैंने बात बता दूं, एक कंपनी के नाम ले लूं, सहारा का, एयर बाबू
सहारा का नाम ले लूं, इस चैनल के माध्यम से बता दूं, सरकार के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, कुछ लोगों को बताया था कि मेरे द्वारा कुछ पैसा मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ किसी को पैसा नहीं मिला है। सभी चिट फंड कंपनियों से लोगों का विश्वास उतर गया है। केवल एक ही कंपनी पे विश्वास है, डाकखाना पे। लोग क्या करें? डाकखाना पर विश्वास है, डाकखाना के कर्मचारी खुदे लापरवाह है। इतना लापरवाह, चुप रहे शर्मा जी, इतना लापरवाह। यहाँ पियक्कर आ रहे हैं, कहाँ पे? पोस्ट ऑफिसों पर पियक्कर आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उनको डांट कर भगा दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। आप देखिए भाई साहब, आप देखिए मार साहब कर रहे हैं, जितने बाजार में डाकखाना में जितने कर्मचारी है सभी लोग पियक्कर। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप मैं कर रहा हूँ, मार साहब मैं कह रहा हूँ। यहाँ रिकॉर्डिंग तक हुई है, यहाँ रिकॉर्डिंग इस पोस्ट ऑफिस की हुई है, जहाँ शराब के बोतल मिले हैं। आप क्या बात करेंगे? जितने कार्ड धारक होंगे जब मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप रतनपुरा डाकखाना में सीधे जाएंगे, और जो भी कर्मचारी हैं सभी पियक्कर हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो है दुकानदारों पर ठेकेदार बैठा दिया जाते हैं। आज यही नहीं, जिस समय आधार लिंक किया जा रहा है तब से मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ, और जहाँ फ्री काम करना है पैसों पर लेकर के काम करा जाए। क्या पोस्ट ऑफिस नहीं दिखाई दे रहा? आप बात कर रहे हैं, यहाँ सबके अंदर है। तो मैं एक ही बात आपसे कहा कि जिनके जिनके मुंह में खून लगा हुआ है, अभी वह खून छोड़ नहीं रहा है, समय लगेगा और कोई बख्शा नहीं जाएगा। सारे लोग अपने अपने रास्तों पर आए। चलिए एक और भाई साहब हैं, उनसे बात देखिए। आज देखिए ये नेता जो बने हैं, ये जो नेता है केवल मंच पर जाते नहीं होंगे, जाते होंगे वहाँ बात नहीं करते हैं, आम पब्लिक में जाकर चिल्लाते रहते हैं। आज इनसे मेरी मुलाकात हो गई, आज इनसे बुलवाइए। क्या नाम होगा नेता? मुन्नीलाल चौहान। मुन्नीलाल चौहान जी। ये जो रणभूमि है, चाचा ने अपनी अपनी सभी लोग अपनी अपनी बातों को प्रदर्शित किए हैं मीडिया के सामने, चैनलों के माध्यम से। सभी लोग की सबकी बात सब लोग जान जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है चुनावी दंगल? सरकार का ये जितने चुनावी दावे हैं, जितने चुनावी पार्टियां हैं, सब लोग कह रहे हैं कि मुझे जिताइए, मैं वर्तमान सरकार से कुछ अलग काम करूंगा। वर्तमान सरकार कर रही है कि मुझे जिताते रहिए, और हम तो खुदे हैं सबके जीवन जिंदगी बचाने के लिए राशन से लेकर हर योजनाओं को मैंने फॉलो कर। देखिए, ये तो आम पब्लिक को जो है विकलांग बनाने के लिए जनता ये जो नियम है, जो लालच दिया जा रहा है, ये तो सत्य है कि ये आम पब्लिक को विकलांग बनाने के लिए सरकार की योजना है, जो है भुखमरी का जो बता रहे हैं। तो आम पब्लिक इतनी बड़ी मैंने कुछ कमार है कि 40 रुपया किलो का राशन ले रही है, और 24 रुपया 25 रुपया किलो का राशन बिका जा रहा है। तो ये तो आम पब्लिक का जो है गंवारपन है कि हमारे सभी कि अगर आदमी खाई ना तो जी ना तो फिर हमारा काम कैसे चले? हम राशन फ्री में देता नहीं। ये खाने की बात नहीं है। देखिए, खाना खिलाना और खाना एक दो बातें हैं। जब किसी को खैरात खिलाएंगे तो वो गुलाम हो जाएगा। अच्छा चलिए वहाँ बात मत कीजिए, बात यहाँ होगी कि अब करना क्या है, अब करना क्या है। अब तो हमारे चुनाव दंगल है, आपका 19 अप्रैल से का चुनाव शुरू हो जाएगा, इसमें आप क्या करें? क्या आप यहाँ तक तो उसी को बोलिए। देखिए, चुनाव जो आज की डेट में जो चुनाव होना है, तो हमारा जो घोषी लोकसभा है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि बाहरी भगाओ और घोषी बचाओ। जो हमारे बीच का होगा, जो संसद विधायक हमारे बीच का होगा, वो हमारी बात सुनेगा। अगर बाहर का होगा वो हमारी बात नहीं सुनेगा। अरविंद राजभर जी कह रहे हैं कि मैं भी इसी, जैसे आप लोग बाहरी भगाओ और नजदीक लाओ, तो अरविंद राजभर जी कह रहे हैं कि मैं भी इसी विधानसभा के हैं, मेरा सब कुछ बन गया है। ऐसा नहीं है। देखिए, वो कह रहा है कि मेरा सब कुछ बन गया है, यही कि मैं वोटर हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहीं का रहने वाले हैं, और जो वर्तमान हमारा यहाँ पहले से है वो व्यक्ति रहेगा, वही जो हमारे बीच में वो भी कह रहे हैं कि मैं यहीं का वोटर बना लिया। ये सारे लोग जो जिनको टिकट मिला है, जिसको जो बाहरी है, कोई नहीं है। ये मऊ हमारे धर्म में कोई नहीं है, उनकी कोई जमीन नहीं है यहाँ। वो आए हैं ऊपर से और उसी तरीके से काम करेंगे। कोई हमारे यहाँ का जो प्रत्याशी का आपके बड़ा करेगा, कहाँ का जिले का हमारे जिले का अगर प्रत्याशी है उसका स्वागत है। चाहे नहीं मिलेगी,
देखिए भाई, जिंदगी से परे हैं। अब इनकी जिंदगी इनकी जिंदगी बहुत लंबी है। इनका जिंदगी ही लंबी है। इनसे बात कम किया जाए, इसलिए कि स्पष्ट बतिए ही बता देंगे, इसलिए कि जिंदगी इनकी लंबी है। लेकिन तू मोदी सरकार से हमारे खा ले हमारा 5 किलो राशन पाओ ना चाचा। अरे छोड़ा है, ऊपर ना बोलिए भाई। अरे भाई बिना लावने का, बिना लावना का, बिना धुआं का गप गप जरा होता। 2000 रुपये पूछिए आ रहा है। बाबू साल भर बीत गए, 2000 रुपया पाओ लो, साल भर 2000 रुपया पाओ लो, 2000 रुपया पाओ लो, 2000 रुपया पाओ लो कि ना, 2000 रुपया पाओ लो कि ना, त्याग दे कि हमन के ना 2000 ना मिलेगा। साल भर की बात, साल चुका 2000 पाओ लो ना। मैंने साल में हमको मिल जाए चाहे ना मिल जाए। देखिए ऐसे लोग मिल जाएंगे तो देश तरक्की पर जाएगा। अब मैं क्या कहूँ। दिल आवा तो साल भर के बीच में अरे 6 महीना पर आ जाला। तू जा, तुम देखो चलिए अब देखिए, इनकी दुनिया दूसरी है, अब दूसरी दुनिया में हम चल रहे हैं। 24 घंटे में तो काम बताए घबरा मत। आओ भैया कैमरा में क्या नाम का है आपका? आई जितना सब बोलल है, सब अपन अपन बात रखले बा। भाई ये स्वतंत्र है, भारत के ये वोटर है, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है। आपका क्या कहना है? हम लोग चाचा जी, जब आप रहते हैं दूसरे में वोट दे देते हैं दूसरे, तो आप छल कर रहे हैं ना सर उनके सामने, पार्टी के। नहीं, हम ये चाहते हैं कि मैंने चंद्रदेव राज को वोट दिया सपा को, उनका भी मैंने देखने की सपा क्या कर रही है। मैंने बाल सिंह चौहान बसपा को वोट करके देख लिया वो क्या करते हैं। मैंने हरनारायण को भी वोट दे के भाजपा को बात यहाँ नहीं, बात है कि नाराजगी है समाज में। चाचा कुछ कहता ना, भाजपा से नाराज, भाजपा का लोग भाजपा अरविंद राजभर से नाराज बा। कुछ नहीं, वो अरविंद राजभर अगर कोई चुनाव चिन्ह लेकर लड़े तो सारी नाराजगी। चाचा एक और बात है मेरे दिमाग से, अब आप लोग भाजपा के जितने भी लोग हैं जाएंगे बुथवा पर तो कमल का फुलवा ढूंढेंगे, लेकिन वहाँ तो मिलेगा छड़ी। तो क्या होगा फिर? परेशानी यही है कि अरविंद राजभर वोट इसीलिए पा नहीं पाए। चलिए आप भैया से बात करेंगे। भाई साहब कुछ ऐसे बात है जैसे वोट मैं भाजपा को हूँ, ये भाजपा के हैं, ये भाजपा के हैं, जब जाएंगे बूथ पर तो क्या ढूंढेंगे? कमल का फूल। कमल का फूल वहाँ नहीं दिखाई देगा, वहाँ दिखाई देगा छड़ी। तो वहाँ कुछ माइनस होगा कि नहीं? कोई माइनस होने वाला है ना, कोई माइनस होगा। नेता से अधिक जो है कि जनता चलक जैसा लोग मिलते हैं वैसे जनता हलो हाय करती है। बाकी भरोसा मत कीजिए इस रोए पर कि कब टूट कर गिर जाएगा। आपका मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आनंद फानंद में आप जी रहे, चाहे हम जी रहे, चाहे जो लोग भी जी रहे हैं, डिसीजन ले नहीं रहे हैं कि मैंने हम भाजपा को वोट दें कि सपा को दें कि भाजपा को दें, किसको दें। बाकी मन मिजाज जिसका जहाँ है वहाँ वो वोट करेगा। हमारे और आपके कहने पे न छेड़छाड़ कर पाएगा और न दे पाएगा। अब वो जमाना खत्म है, वो प्रेम खत्म है, वो भाव। चलिए आप कुछ दिल से भी लगे रहते थे लोग, लेकिन अब दिल से भी बाहर हो गए हैं। थोड़ी सी नाराजगी हमारी बिरादरी में। केवल बिरादर भाई चाचा उमर साहब अच्छा, अरविंद राजभर जी जो नाराज थे, जैसे आप बता दिए, मैं नहीं कह रहा हूँ किससे वह किस बिरादर से माफी मांगे हैं, लेकिन दंडवत होकर के माफी मांगे हैं। नेताओं का काम है, नेताओं का काम है, लेकिन अब गांव के लोग हैं ना, वो इस चीज को सुने, जिन्होंने सुन लिया है, जान लिया है, वो करने वाले। चलिए अब ऐसे ऐसे लोगों से आए दिन मिलवाते रहेंगे। थैंक यू।